हेलो एवरीवन, कैप्सूल कोर्स के एक नए एपिसोड में फिर से आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोग को एपी का अगला टाइप बताने वाला हूं, जो बचा हुआ टाइप है। तो ये भी बिहार बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन भी कई बार बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछता है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को भी पढ़ने की आवश्यकता है और जरूरत है। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लगे हाथ अब बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। और इस चैनल के माध्यम से आपको केवल वीवीआई क्वेश्चन ही बताया जा रहा है, ताकि आप लोग अच्छा रिजल्ट ला पाए। अगर आप अभी तक ऑल कैप्सूल कोर्स के वीडियो को नहीं देखे हैं तो जल्दी ही ऑल कैप्सूल कोर्स के वीडियो को जरूर देखिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो प्ले लिस्ट में जाकर के सभी कोर्स को जाकर के जरूर देखिए। वहां पे केवल वीवीआई क्वेश्चन ही मिलेगा, आपको इसी टाइप के क्वेश्चन की पढ़ने की आवश्यकता है। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं कि ये जो टाइप लिए हैं तो किस तरीके से हम बनाएंगे। बहुत ही इजी है, थोड़ा सा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप पिछला वीडियो देखे हुए हैं तो आप बहुत इजी से इसको समझ लेंगे, कोई बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखना है। चलिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद, क्या लिखा है, तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। ये लिखा हुआ है। क्वेश्चन मेरा यहीं से बनेगा और बाद में ए और डी निकाल लेंगे, उसके बाद एपी में लेके चले जाएंगे। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। कितना दिया है, A3 बराबर 5 लिखा हुआ है। तो A3 को हम क्या लिख सकते हैं, तीसरा पद को हम क्या लिखेंगे, तो A प्लस 2D लिखेंगे। जैसे 11वां पद A प्लस 10D लिखे हैं, 1 से 11 से 1 कम करके, तो वैसे हम क्या करेंगे, A लिख देंगे और 3 से 1 कम 2 और बगल में D लगा देंगे बराबर 5। ये हो गया, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। और उसके बाद दिया है 7वां पद 9 है, तो हम क्या करेंगे, A7 बराबर 9 दिया हुआ है, A7 को क्या लिखेंगे, A लिख देंगे। उसके बाद 7 से 1 कम क्या होता है, 6 और D लगा देंगे, हो जाएगा। ये हो गया मेरा समीकरण सेकेंड हो गया। उसके बाद देखिए दोनों में A इक्वल है, बराबर भी है, दोनों में A बराबर है और चिन्ह दोनों प्लस में है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, दो चर वाला रैखिक समीकरण का यूज करेंगे यहाँ पे, और उसका हम क्या करेंगे, हल करेंगे यहाँ पे। उसके बाद लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में से सेकेंड को घटाने पर यह आपको दो चार वाले रैखिक समीकरण में बताया जा चुका है। घटाने पे क्यों लिखेंगे, दोनों का एक समान चिन्ह है, इसीलिए हम क्या करेंगे, घटाने पे लिखेंगे। तो A प्लस 2D बराबर 5 है, तो A प्लस 6D बराबर यहाँ पे 9 है। हम घटाएंगे, क्या हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, माइनस ये कट गया। देखिए 2D प्लस में है, 6D माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, 2D प्लस 6D माइनस है तो माइनस 4D यहाँ घटेगा। ये हो गया माइनस 4D, माइनस 9 है और प्लस यहाँ पे 5 है, क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। मतलब 5 में से 9 को घटाएंगे तो -4 आ जाएगा। तो D बराबर क्या हो जाएगा, -4 बटे -4, ये -4 नीचे माइनस माइनस कट गया, 4 1 4, 4 1 4, तो इसीलिए D बराबर कितना आया, 1 आ गया मेरा। अब उसके बाद बगल में हम सॉल्यूशन करते हैं, क्योंकि A का मान भी निकालना है, तब मेरा AP निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर या देने पर, इस तरीके से लिखे। समीकरण फर्स्ट क्या है, यहाँ पे A प्लस 2D बराबर 5 लिखा हुआ है और D का मान यहाँ पे कितना आया, 1 आया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे A प्लस 2 इंटू 1 बराबर 5 लिखेंगे। उसके बाद A प्लस 2 में 1 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा, यहाँ 5 हो गया, तो 2 को हम उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 5 - 2 हो जाएगा। उसके बाद A बराबर हो गया, 5 में से 2 घट गया, 3 आया, इसीलिए A बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। अब हम AP लिखेंगे, तो AP मेरा क्या होगा, AP जब लिखेंगे तो प्रथम पद ये 3 हो गया, इसका अगला पद क्या हो जाएगा, तो इसमें D को जोड़ते जाएंगे, मतलब 3 में 1 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा,
4 हो जाएगा, 4 में 1 जोड़ देंगे 5 हो जाएगा, 5 में 1 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा, डॉट डॉट करके हम लिख देंगे यही मेरा एपी है। अगर आपको समझ में नहीं आया ये कैसे लिखे तो आपको बता रहे हैं, A1 और A को प्रथम पद बोलते हैं, तो A आया A1 बात एक ही है, प्रथम पद हो गया, द्वितीय पद क्या हो गया A2 हो जाएगा, तृतीय पद A3 हो जाएगा, चतुर्थ पद A4 हो जाएगा, इस तरीके से अनंत जाएगा। उसके बाद A को वैसे लिख देंगे, A2 क्या लिखेंगे A प्लस डी लिखेंगे, A प्लस क्या लिखेंगे 2D, A प्लस 2D लिखेंगे, उसके बाद A प्लस 3D लिखेंगे, डॉट डॉट करेंगे। देखिए तो प्रथम पद यहाँ पे 3 है और द्वितीय पद क्या हुआ A में हम D का मान क्या करेंगे जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 3 में 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, और तृतीय पद में A है यहाँ पे 3 है, 3 में 2 गुना 1 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 लिखा हुआ है तो 3 गुना 1 इस तरीके से हम लिखेंगे, 3 जोड़ 3 गुना 1 इस तरीके से हम लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 और 3 3 6 हो जाएगा, इस तरीके से हम लिखे। तो ऐसे हम एपी में लिख सकते हैं। एपी में बहुत इजी है लिखना, आप बहुत इजी से इसको लिख सकते हैं। देखिए कितना इजी से सॉल्यूशन हो गया है बिना कोई प्रॉब्लम के। तो आप बहुत इजी से इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे है, अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है जो हम बता रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, आपको फिर से वीडियो बना करके समझाया जाएगा। और हमेशा ये ध्यान रखिएगा जब आप वीडियो देख रहे हैं तो पूरे ध्यान से जरूर वीडियो को देखिएगा, तभी आपको अच्छा से समझ में आएगा। और उसी वीडियो को बार बार क्या कीजिए, देख करके इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन लिए है, दूसरा नंबर क्वेश्चन भी पहले नंबर क्वेश्चन की तरह बनेगा, लेकिन इसमें एपी नहीं निकालना है, 31वां पद निकालना है। 31वां पद निकालने के लिए हमको सबसे पहले ए और डी निकालना पड़ेगा। जो क्वेश्चन आगे मेंशन किया हुआ है उसी से हम निकालेंगे। यहाँ पे यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। तो हम इसी से निकालेंगे। चलिए तो इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन को सॉल्यूशन किया है उसको हम वैसे ही सॉल्यूशन करेंगे और बाद में 31वां पद ज्ञात करेंगे। क्या लिखा है, 11वां पद क्या दिया है, A11 बराबर 38 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 11वां पद को क्या लिखेंगे, A11 क्या लिखेंगे, A प्लस 10D बराबर 38 लिख दिए। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। उसके बाद 16वां पद दिया है, मतलब A16 बराबर लिखेंगे 73। उसके बाद A16 क्या लिखेंगे, A प्लस 15D लिख देंगे बराबर 73 लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, समीकरण सेकेंड हो जाएगा। अब समीकरण फर्स्ट में से सेकेंड को घटाने पर लिखेंगे, घटाने पर। समीकरण फर्स्ट में से सेकेंड को घटाने पर, अभी जस्ट क्वेश्चन पहला नंबर बना चुके हैं उसी टाइप से ये बनेगा। सिर्फ इसमें 11वां पद 38 और 16वां पद 73 दिया है, क्वेश्चन सेम है लेकिन बदल दिया, थोड़ा नॉमरिकल वैल्यू बदला है, बाद बाकी देखिए प्रोसेस वही चल रहा है, बस वैसे बना रहे हैं। तो A प्लस 10D बराबर 38 हो जाएगा और A प्लस 15D बराबर 73 हो जाएगा। उसके बाद इसको हम घटाएंगे, चिन्ह को बदल देंगे, ये कट गया। देखिए प्लस 10 और माइनस 15 क्या हो जाएगा, घटाने के बाद माइनस 5D हो जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस 73 है और प्लस 38 है, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस में ही आ जाएगा, क्योंकि बड़ा वाला अंक जो है माइनस में है और घटाने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, छोटा वाला प्लस में है, इसलिए ऐसा हुआ। अब 3 में से आप उल्टा करके घटा दीजिए क्योंकि चिन्ह पहले लिख चुके हैं। 73 में से 38 को घटाइए, 13 में से 8 घट गया, कितना हो गया, 8 5 13 हो जाएगा, ये 6 हो गया, 6 में से 3 गया 3 हो जाएगा, ये हो गया माइनस 35 हो गया। अब दोनों को ये जोड़िए, देखिए ये आता है 8 5 13 3 3 6 1 7, इसका मतलब ये घटो मेरा सही है। उसके बाद D बराबर लिखेंगे माइनस 35 बटे माइनस 5 लिखेंगे, 5 5 माइनस माइनस कट गया, 5 इकाई 5 5 सत्ते 35, ये पर 7 हो जाएगा। उसके बाद इसीलिए D बराबर कितना आया, 7 आ गया। तो हम क्या हम D का मान क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। सेकंड में भी आपका इच्छा है रखने का तो रख सकते हैं, वही आंसर आएगा जो हम फर्स्ट में रख करके कैलकुलेट करके लाएंगे। तो लिखेंगे D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ये ध्यान देना है आपको। तो समीकरण फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है A प्लस
यहाँ ध्यान देना है a प्लस 10d बराबर 38 है। तो a प्लस 10 इंटू डी का मान कितना 7 है, 7 यहाँ पे लिख देंगे बराबर 38 हो गया। उसके बाद a प्लस 10 सत्ते 70 बराबर 38 हो जाएगा। उसके बाद a बराबर 38 माइनस 70 लिख देंगे, क्या हो जाएगा a बराबर, अब देखिए यहाँ भी 38 छोटा है और 70 बड़ा है, तो ये माइनस में है 70, इसीलिए मेरा आंसर भी माइनस में ही आएगा। और हमेशा ध्यान रखना है जोड़ घटाव करते समय जो बड़ा अंक होगा उसी का चिन्ह यूज करना है घटाने के बाद। तो बड़ा अंक 70 है तो 70 का चिन्ह माइनस है, तो माइनस में हम लिखेंगे जो घटाने के बाद आएगा। तो माइनस पहले लिख दिया है। अब देखिए 10 में से 8 घट गया तो 2 हो जाएगा, ये हो गया 6, 6 में से 3 घट गया तो 3 आया, इसीलिए a बराबर कितना आया -32 आ गया। तो -32 a आ गया, d यहाँ आया, a यहाँ आया। तो क्या कर रहा था 31वां पद ज्ञात करे थे। 31वां पद बराबर क्या लिखेंगे a 31 बराबर यहाँ लिखेंगे a 31 बराबर a प्लस 30d लिखेंगे। तो a का मान कितना है -32 बरा प्लस 30 इंटू डी का मान कितना यहाँ पे 7 है, तो 7 लिख दीजिए। उसके बाद -32 प्लस 7 को 3 से गुना कीजिए तो 21 और 0 लिख दीजिए, हो गया 210। अब उसके बाद देखिए इस बार क्या हो गया 210 बड़ा संख्या है और 32 छोटा संख्या है, तो इसमें माइनस लगा है इसमें प्लस लगा है, तो इस बार मेरा प्लस में आंसर आएगा, ये ध्यान रखना है। अब देखिए 210 में 32 को घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, 10 में से 2 घट गया तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 10 में से 3 घट गया कितना हो जाएगा 7 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, 178 मेरा आंसर आया। यही मेरा 31वां पद हो गया। यहाँ पे लिखेंगे 31वां पद 178 है, इस तरीके से हम लिख देंगे, हो जाएगा मेरा आंसर। तो देखिए ये भी कितना इजी था, प्रोसेस सेम था, किसी भी प्रकार का प्रोसेस नहीं बदला इसमें, ये ध्यान रखना है प्रोसेस सेम रहता है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल वैल्यू बदल देता है, तो हमेशा ध्यान रखना है। अगर आपका प्रैक्टिस रहेगा तो कितना भी न्यूमेरिकल वैल्यू बदल दिया जाएगा आपका क्वेश्चन इजी से सॉल्यूशन हो जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस एपिसोड में एक और क्वेश्चन लिए हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है देखते हैं। यहाँ पे लिखा है एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सारांतर ज्ञात करें। ये थोड़ा डिफरेंट है, ये जो अभी 2 क्वेश्चन बताए हैं पहला और दूसरा नंबर, इससे थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल भारी नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन भी कई बार बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है, इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन को भी आपको पढ़ने की आवश्यकता है। और इस चैनल के माध्यम से वही क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है जो 2024 में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना टाइप बता रहे हैं उतना टाइप पढ़ लेंगे, आपका 100% क्वेश्चन एकदम सोल्यूशन हो जाएगा। दुनिया को कोई ताकत नहीं है कि आपको रोक देगा कि 100% सोल्यूशन ना हो, इसीलिए सब टाइप को आप जरूर पढ़िए। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ जो सोल्यूशन हम करेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान है, बहुत ज्यादा। यहाँ देखिए क्या लिखा है 17वां पद, यहाँ क्या लिखा है 10वां पद। पहले इसको पकड़िए, अधिक अधिक को छोड़िए, फेंकिए उधर, अधिक को कम को फेंकिए, कम भी लिखा हुआ रह सकता है, यहाँ अधिक है। पहले यहाँ देखिए 17वां पद और 10वें पद लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे दोनों को आपस में बराबर कर लेते हैं। जब अधिक होगा या गुना होगा या कम होगा तो हमेशा ध्यान रखना है इसको हम क्या करेंगे बराबर करेंगे। क्या दिया हुआ है 17वां पद क्या है और उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो अधिक को छोड़ देना है, तो लिखेंगे a17 बराबर a10 लिख देंगे, हो गया a17 बराबर a10। लेकिन है बराबर नहीं, अधिक करा 17वां पद इसके 10वें पद से, उसके 10वें पद से 7 अधिक है, कौन है 17वां पद 7 अधिक है, तो हम क्या करेंगे अधिक इसमें जोड़ देंगे। जब ये अधिक रहेगा तो दूसरे उसके अपोजिट वाला में, दूसरे वाला में जो दूसरा बराबर के उस साइड रहेगा उसमें हम क्या करेंगे 7 जोड़ देंगे। हो गया, इस तरीके से हम लिख दिए। अब a17 बराबर क्या होगा आपको पहले से पता है, a17 बराबर क्या लिख सकते हैं a प्लस क्या लिख सकते हैं 16d लिख सकते हैं, बराबर a10 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 9d लिख सकते हैं प्लस 7, हो गया इस तरीके से। उसके बाद देखिए ये अंक को वही रहने दीजिए, इसको इधर लेकर आइए चर वाला को, तो a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d बराबर 7 हो गया। तो माइनस a प्लस a कट गया,
16D में से 9D घट गया, कितना D हो गया, 7D बच गया बराबर 7 हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, D बराबर लिखेंगे 7/7 कट जाएगा एक बार में, तो इसीलिए D बराबर कितना आया, एक आंसर आ गया। चलिए D का मान निकल गया, तो यही मेरा सार्व अंतर हो गया। तो इसका सार्व अंतर लिख देंगे, सार्व अंतर बराबर अंतर D बराबर कितना हो गया, एक, यही मेरा आंसर है। देखिए इसमें दम था नहीं था, बहुत कम समय में ये बन गया। लॉलीपॉप क्वेश्चन था, जैसे लॉलीपॉप चूसते हैं तो उसमें भी समय लगता है, देखिए इसमें समय ये नहीं लगा। तो दिखाई यहाँ चौथा नंबर क्वेश्चन लिए हैं, तो इसको देखते हैं कि किस तरीके से हम सॉल्यूशन करेंगे या पिछले वाला से मिलता जुलता है, ये देखते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा है चौथा नंबर में एपी का 10वां पद 52 एवं 17वां पद उसके 13वें पद से 20 अधिक है, ये लिखा हुआ है। तो एपी निर्धारित कीजिए, एपी निकालना है। यहाँ देखिए अभी 10वां पद 52 है, तो यहाँ से क्वेश्चन सोल्यूशन नहीं होगा। देखिए आगे जो लिखा हुआ, अभी तीसरा नंबर क्वेश्चन को जो सोल्यूशन किए थे उसी टाइप से ये दिया हुआ है। यहाँ देखिए, यहाँ से पता चलेगा। देखिए 17वां पद उसके 13वें पद से 20 अधिक है, तो हम क्या बोले थे अभी, आपको जो दिया हुआ रहेगा अधिक कम, तो दोनों को आप बराबर कीजिए। मतलब A17 बराबर A13, तो क्या करा, 17वां पद उसके 13वें पद से, 17वां पद उसके 13वें पद से क्या है, 20 अधिक है, तो हम क्या करेंगे, 20 इसमें जोड़ देंगे, हो गया। उसके बाद आप लिख दीजिए A प्लस 16D बराबर A प्लस 12D और प्लस 20 कर देंगे, हो गया। उसके बाद हम क्या करें, अंक को उधरे रहने देंगे और इधर क्या करेंगे, हम ये वाला टर्म को इधर कर देंगे। हम क्या करेंगे, अंक को उसी साइड रहने देंगे और बाकी जो टर्म है A प्लस 12D को इस साइड लेके आ जाएंगे। तो A प्लस 16D इधर है पहले से, तो माइनस A और माइनस 12D बराबर 20 हो गया। तो माइनस A प्लस A कट गया, 16D और माइनस 12D कितना हो जाएगा, 4D हो जाएगा। 16 में से 12 घट गया तो 4 हो जाएगा, D लगा हुआ था D लगा दिए, बराबर 20 लिखेंगे। उसके बाद D बराबर क्या हो जाएगा, 20/4 हो जाएगा, ये इसके गुना में है तो भागा में हो जाएगा। 4 का 4, 4 5 20 हो गया, इसीलिए D बराबर कितना आया, 5 आ गया। तो D का मान जब मेरा आ गया, तो अब यहां से हम क्या करेंगे, अब A निकालेंगे, क्योंकि AP लिखना है, तो AP में A और D दोनों चाहिए। तो D आ गया, तो हमको A चाहिए। तो अब ये जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ था 10वां पद 52 है, यहाँ से मेरा A निकल जाएगा। तो लिखेंगे 9, अब क्या दिया है, 10वां पद A10 बराबर 52 लिख देंगे। तो A10 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 9D बराबर 52 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे A प्लस 9 गुना D का मान कितना निकला, 5 निकला, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे गुना में और 52 यहाँ पे लिख देंगे, हो गया। यहाँ पे A और 9 पंचे 45 प्लस लिखेंगे, 45 यहाँ लिखेंगे बराबर 52 लिख दिए। चलिए तो बगल में हम सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे है तो A बराबर और 52 माइनस 45 यहाँ पे लिख देंगे, हो गया। उसके बाद अब घटाते हैं, देखते हैं दोनों में क्या है, बड़ा कौन है, तो बड़ा 52 है, छोटा 45 है, तो हमारा प्लस में ये आंसर आएगा। तो 12 में से 5 घट गया, कितना हो गया, 7 हो जाएगा। A बराबर मेरा 7 हो गया, 45 7 52 होता है, इसीलिए A बराबर 7 निकल गया। तो AP में अगर हमको लिखना है तो क्या हो जाएगा, AP में लिखना है तो क्या हो जाएगा, प्रथम पद A हो गया और दूसरा पद क्या हो जाएगा, A प्लस D लिखेंगे। तो A का मान इतना है 7 है और D का मान 5 है, तो 7 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 12 में क्या करेंगे, जो अगला टर्म आया उसमें क्या करेंगे, D जोड़ेंगे, तो 12 5 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। इस तरीके से हम डॉट डॉट करके लिख देंगे, ये मेरा AP आ गया। जब इसको हम घटाएंगे अगला टर्म में से पिछला टर्म, तो क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। जैसे 17 में से 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 12 में से 7 घटाएंगे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस आ गया, तो मेरा यही AP है। देखिए तो 4 क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन करके बताया, जो भी अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ अलग अलग टाइप से दिया हुआ था, तो आपको बता दिए हैं। तो इसी टाइप के क्वेश्चन को पढ़ने की आपको आवश्यकता है, इसीलिए आप जितना टाइप आपको बता रहे हैं सभी टाइप को ध्यान से देखिए। और आपका ये वीडियो कैसा लग रहा है, जो आपको बता रहे हैं VVI क्वेश्चन, आपको मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। अगर आपको प्रॉब्लम है तो वो भी आप कमेंट कीजिए।
आपको फिर से सॉल्यूशन करके बताया जाएगा, लेकिन बिना स्किप किए हुए वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा, तभी आपको पूरा समझ में आएगा, क्योंकि आसान से आसान तरीका आपको बताते हैं। और अब वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले टाइप में। तब तक आप लोग इस चैनल को देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।